सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेजी बढ़ती चली जा रही है। लोग जो हैं वो बेराहरवी का शिकार होते चले जा रहे हैं। माशरती बिगाड़ सोशल मीडिया की वजह से बढ़ता चला जा रहा है। चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो इस पर अब हम बात करेंगे कि सोशल मीडिया को हमने कंट्रोल किस तरह से करना है। जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इस मामले को किस तरह से लेके चल रहे हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। आसिफ इकबाल साहब जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम विंग हैं, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आसिफ? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे तो पहले मैं जानना चाहूंगी, CM साहब की भी बार बार स्टेटमेंट ऐसी आ रही है कि अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हमने थोड़ा सा कंट्रोल करना है, इश्तियाल अंगेजी इसकी वजह से बढ़ रही है, इसके लिए क्या तैयारी की जा रही है? जी, इसके लिए ऑलरेडी चल रहा है ये तो काम। पिछले 4 इयर्स हो गए हैं कि सोशल मीडिया पे जो मजहबी मुनाफरत होती है उसके लिए एक साइबर क्राइम एक्ट की सेक्शन हमारा 11 है जो इसको डील करता है, हेट स्पीच को। तो उस पर ऑलरेडी हम लोगों को अरेस्ट भी कर रहे हैं। बट थोड़ा सा इशू इसमें ये होता है कि जो ये इश्तियाल अंगेजी या ये इस तरह सेक्टेरियनिज्म और इस तरह के जो लोग होते हैं जो इसको फैलाते हैं सोशल मीडिया पे, हम उनको पब्लिक नहीं करते इस तरह के न्यूज़ को, इस तरह के मैटर्स को, क्योंकि आपको पता है कि ये इस लेवल के जज्बात होते हैं इस तरह के मामलात में। तो कोशिश हम ये करते हैं कि उनको डील करें, उनको कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाएं, उनको मीडिया के ऊपर मतलब उसको पब्लिक ना किया जाए। लेकिन आसिफ साहब, बेराहरवी भी सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। हम जहाँ पर जिक्र करते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अगर आप इस्तेमाल करें, आप पॉजिटिव चीज़ें लोगों तक पहुँचा सकते हैं, बहुत सारी हम देखते हैं नेगेटिव चीज़ें भी इसकी वजह से। अब वो जब चीज़ें हो जाती हैं अनफॉर्चुनेटली हम तब उसके सदेबाब की तरफ जाते हैं। हमारा साइबर क्राइम विंग इतना एक्टिव क्यों नहीं है कि फौरी तौर पर इस तरह की चीज़ों का सदेबाब करे? जब ये चीज़ें हो रही हैं, अंडर प्रोसेस हैं, तब आप उनको पकड़ लें। देखिए, FIA साइबर क्राइम विंग जो है या ओवरऑल FIA, हम लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी हैं, हम इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं है। ठीक है, यानी कोई ये नहीं है कि हम ऑलरेडी इंटेलिजेंस, ऑल्दो हमारे सोर्सेज हैं हर जगह पे, हम इस चीज तक पहुंचते भी हैं, लेकिन जो आप बात करिए ये सारी दुनिया में साइबर पेट्रोलिंग करने के बावजूद आप इस चीज को रोक नहीं सकते। ये मुमकिन ही नहीं है एक चीज। हाँ, इसको मिनिमाइज किया जा सकता है बाय एनफोर्सिंग ऑफ लॉ जो आपके पास मौजूद है, उसको अगर सही तरह से हम इंप्लीमेंट कर दें और हमारे पास वो वसाइल मौजूद हों जो कि FIA साइबर क्राइम के पास हैं। हम उस टाइम पे भी काम करते रहे हैं जब आज से 5-7 साल पहले जब कोई इदारा नजर आ रहे थे कि सारे इदारे जो है ना, किसी की कोई बात नहीं थी आपको सुन रही, लेकिन साइबर क्राइम विंग तब भी काम कर रहा था। मतलब अब 400-450 FIRs एक साल में, और उसके अलावा 28,000 हमारी इंक्वायरीज जिसमें हम लोगों ने सॉर्ट आउट की हैं चीजें। तो ये कि हम लोग अपना काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि बाय द पैसेज ऑफ टाइम हर साल आपको इसको इंप्रूव करने की। लेकिन आसिफ साहब, जिस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है ना, मेरा नहीं ख्याल साइबर क्राइम विंग जो है वो उस तरह से टाइम टू टाइम अपडेट होता जा रहा है। लोगों की कैपेसिटी आपके पास, क्योंकि केसेस अक्सर इरफान ही ये खबरें शेयर करते रहते हैं कि आपके पास खासे पेंडिंग रहते हैं। वो रीजन ये है कि अब हमारे पास 1000 ऑफिसर सिर्फ लाहौर में नहीं हो सकते। मतलब ये आपको भी पता है कि ये मुमकिन नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। 14,000 अभी तक 14,000 प्लस कंप्लेंट्स अभी तक साइबर क्राइम लाहौर, सिर्फ लाहौर के पास आ चुकी हैं। अब उसमें 100 ऑफिसर्स हैं जो एक बड़ी अमाउंट, मतलब आप बड़ा नंबर है ऑफिसर। अगर 100 लोग उसको करने लगेंगे, आपको पता है कि कितना हम कर रहे हैं, उसको सॉर्ट आउट करते हैं। पेंडिंग वो होती हैं जो लेस प्रायोरिटी की होती हैं, उसको प्रायोरिटाइज हम करते हैं। जो सीरियस मैटर्स हैं उनको पहले हम करते हैं। लेकिन ये कि मामला सारे कोशिश हम कर रहे हैं कि उनको प्रॉपर तरीके से उनको मैनेज करके, यानी उनको लेके चला जाए। सही। अच्छा, अभी हमारे साथ एक यूट्यूबर थे जिनका ये कहना था कि उनका चैनल हैक हो गया। अब लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं अपने चैनल्स बनाने में, मिलियंस उनके फॉलोअर्स हो जाते हैं, और इन दी एंड उनके साथ अगर ये हो कि उनका चैनल हैक हो गया है और किसी ने सारा उनका डेटा चोरी कर लिया, इस तरह की चीजों से बचा कैसे जा सकता है? सेकेंडली, कैसे कोई अपनी शिकायत दर्ज करवाए? अच्छा, पहली चीज ये है कि जैसे ये चैनल हैक होने की बात है, साइबर क्राइम में अवेयरनेस उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप किसी को पकड़ें। लोगों को ये बताना जरूरी है कि आपने सिक्योरली किस तरह से यूज करना है। जो हम सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे हम ये भी कैंपेन्स करते हैं। हमारी बाकायदा कैंपेन्स साइबर क्राइम हेडक्वार्टर्स की तरफ से भी ये चल रही हैं।
बाकी ये जो YouTube चैनल है मोनेटाइजेशन के लिए लालच दे के लोगों को हैक करना, ये जो लोग, कोई भी बंदा, मैं आपको बताऊं, इसमें सिर्फ साइबर क्राइम का पार्ट नहीं है। हमारी ड्यूटी तो है ये जो हम कर रहे हैं, बट ये मुमकिन नहीं है, मैं फिर मुमकिन का वर्ड यूज कर रहा हूं, कि हम लोगों को, हर बंदे को हम ये भी बताएं कि यार ये करोगे तो पकड़े जाओगे, ये करोगे तो सिक्योर रहोगे। कोशिश कर रहे हैं कि हर बंदे तक हम पहुंच, उनको बता दें कि सिक्योर कैसे होना है। बट जो यूट्यूबर्स हैं, इसमें उनको ये बताने की बात है कि जहां पे आपको मोनेटाइजेशन का लालच दिया जाता है, ये फिशिंग की टेक्निक है जिसके जरिए उनको पकड़ा जाता है। यानी कोई इस तरह का पेज उनको भेजा जाता है जिसमें यूजर नेम और पासवर्ड वो डालते हैं। उनको ये बताना जरूरी है, जो नए भी हैं बच्चे जो करना चाह रहे हैं, कि आपने यूजर नेम पासवर्ड नहीं डालना, किसी लिंक पे क्लिक नहीं करा, किसी गेम के लिए नहीं जाना आपने। दूसरी चीज ये कि साइबर क्राइम को रिपोर्ट करने के लिए हमारे ऑफिसेज मौजूद हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, खुद जाके रिपोर्ट किया जा सकता है। ऑनलाइन complaint.fia.gov.pk, वहां पे सिटी सिलेक्ट करें, FIA का वेब पोर्टल है, वहां पे जाके उसको सिलेक्ट करके कंप्लेंट की जा सकती है। और कंप्लेंट वो helpdesk@NR3C.gov.pk हमारा ईमेल है, उस पर यानी ईमेल करके कंप्लेंट की जा सकती है। मैं ये कहूंगा, अर्ज करूंगा लोगों को जिनके मामलात सीरियस हैं या अर्जेंट नेचर के हैं, वो खुद जाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। वो क्योंकि वो क्यू में 100 मेल्स अगर आपको दिन में, ऑब्वियसली फिर आपको प्रायोरिटी दी जाती है। आसिफ साहब मुझे बताएगा, फेक न्यूज जो है वो हमेशा मैं कहूंगी कि देर पा असरात भी छोड़ जाती हैं और बहुत बुरे असरात छोड़ती हैं, उसके सदैव आपके लिए क्या कह रहे हैं FIA? जी, ये बहुत बड़ा मसला हमारी सोसाइटी के लिए बनता जा रहा है और ये बढ़ रहा है बाय द पैसेज ऑफ टाइम। हमने देखा है कि डे टू डे बेसिस पे रोज कोई खबर लगती है इस तरह की कि जो बड़ा अट्रैक्ट करती है। आप उसको देखते हो, कुछ चीजें साथ में अटैच होती हैं, आप कहते हो कि यार ये बिल्कुल, और वो सेकंड्स में सोशल मीडिया ट्रेंड में आ जाती है। एग्जैक्टली, वो बहुत सारी ऐसी न्यूज ट्रेंडिंग में रही जिसका आप जिक्र नहीं करना चाहोगे। ये कैट बिल्कुल ऐसे वाला अभी रिसेंटली ये वाकया हुआ है। अब वो ट्रेंडिंग में एक दिन नहीं 3-4 दिन ट्रेंडिंग में रही वो चीज, और उसने साइको कर दिया लोगों को। मैं ट्विटर पे टॉप ट्रेंड रहा है ये, पर लोग, हर कोई दूसरा बंदा इस बारे में डिस्कस करता नजर आया है। और करना, देखें, ये एक पॉजिटिव चीज भी है कि हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं। नेगेटिव ये है कि बगैर सोचे समझे और असर्टन किए हम क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, और हम उसको मान लेते हैं कि ये हमारी सोसाइटी में हो रहा है या हो। इतने गिरे हुए लोग, इसका मतलब है कि हम नहीं है अभी। अल्लाह का शुक्र है कि जब इसको हमने इन्वेस्टिगेट किया, इसको देखा, तो पता चला जी कि ये तो ऐसा मामला ही नहीं है। बट आप गूगल करें, टॉप पे पाकिस्तान का नाम जा रहा है, हमारे मुल्क का नाम बदनाम हुआ, बिला वजह हुआ। ये हमें दुख था जिसको हमने धोने की कोशिश की। इसके अलावा कल मैंने देखी, डे बिफोर यस्टरडे एक न्यूज चल रही थी, कल देखी, एक मौलाना साहब हैं हमारे बड़े रिस्पेक्टेबल, उनकी न्यूज चलती रही, लोग शेयर, मतलब बाद में ये पता चला कि वो न्यूज फेक है। मैं यही अपने ट्विटर पे कोशिश करता हूं लोगों को, मैं पिछले एक वीक से ये मैंने अपना जैसे मिशन बनाया होता है कि ये लोगों को, उनको बार बार उनका बिहेवियर बनाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि यार जो भी न्यूज आए वो सही है, वो गलत है, पहले ये असर्टन हो लेने दे, कमेंट्स बाद में करें और शेयर बाद में, अपनी राय बाद में बनाएं। राय बाद में ये कहें कि अगर ऐसा हुआ है तो बहुत गलत हुआ है, लेकिन ये ना कहें कि ये बहुत गलत हुआ है, क्योंकि वो आपको पता ही नहीं कि वो हुआ है या नहीं हुआ। तो ये बिहेवियर बनाने की जरूरत है। हम लोग इस पे इनपुट भी दे रहे हैं, इस पे लेजिस्लेशन को मजीद बेहतर करने की जरूरत है। मैं इस तरफ भी आना चाह रही थी कि आसिफ साहब, इन लोगों को करार वाकई सजा देनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं आपके मुल्क का इमेज जो है उसका बेड़ा गर्क करके रख देते हैं। जी डेफिनेटली, इसी तरह से। और देखिए ना, मुल्क का बेड़ा भी गर्क हो रहा है, जिसको हमने हर हाल में बचाना है। दूसरी चीज ये कि सोसाइटी के अंदर कितनी अफरा तफरी फैलती है। मैंने देखा है, मुझे लोगों ने मैसेजेस किए, मेरा शुक्रिया अदा किया है, मुझे दुआएं की हैं कि यार हम लोग एंजाइटी में रहे, हम डिप्रेशन में रहे कितना अरसा। और हम कुछ खवातीन ऐसी थी जिन्होंने कहा कि हम मेडिकेशन पे चले गए कि यार यहां तक नौबत आ गई है। तो ये चीज है कि इसको असर्टन कर लें। और हम लोग फेक न्यूज के हवाले से जो हमारे सेक्शन ऑफ लॉज हैं साइबर क्राइम के अंदर, वो हम प्रॉपर अप्लाई करते हैं, लेकिन कैटेगोरिकली ये डिफाइन नहीं किया हुआ। देखें, ये आहिस्ता आहिस्ता कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पे लेजिस्लेशन होने की जरूरत होती है, और हमारी तरफ से वो इनपुट भी चली जाती है। और इंशाल्लाह इस पे काम साइबर क्राइम कर भी रहा है,
हम लोग लोगों को पकड़ भी रहे हैं और उनको कोर्ट ऑफ लॉ में लेके भी जा रहे हैं। सही। अच्छा, मुझे आसिफ साहब ये बताएगा, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बेतहाशा बढ़ता चला जा रहा है। हमारे नौजवान बच्चे खाना नहीं खाते हैं, सोशल मीडिया पे वो सारा टाइम अपना स्पेंड कर देते हैं। आपको नहीं लगता कि अब रूल्स जो हैं वो दोबारा से बनने चाहिए, कुछ सख्त होने चाहिए ताकि हम सोशल मीडिया को कुछ हद तक कंट्रोल कर सके? अच्छा, इसमें मेरी राय एंटायरली डिफरेंट है, जो गलत भी हो सकती है, लेकिन मैं हर जगह पे ये बोलता हूं कि सारा कुछ आप लॉ इन्फोर्सिंग और दूसरों पे ना डालें। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स को भी लेनी चाहिए, बल्कि ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स को लेनी चाहिए। देखिए, मेरे अगर बच्चे हैं, मैं उनको टाइम नहीं दे रहा, मैं अपने ऑफिस के झंझट में पड़ा हुआ हूं या अपने दुनियादारी के चक्रों, और मैंने छोड़ दिया कि वो जो टीचर है जिस स्कूल में जा रहे हैं, ये स्कूल की जिम्मेदारी है और FIA की जिम्मेदारी है कि वो मेरे बच्चे की तरबियत भी करे। वो नहीं हो सकती। मैंने अपने बच्चे की तरबियत खुद करनी है। और ये लोगों को, देखिए, बच्चे तो कर रहे हैं, जब उनका बाप या उनकी माँ यूज कर रही होगी सारा दिन और शाम को सोशल मीडिया, वो बच्चा सामने बैठा वो भी मोबाइल उठाएगा। ये ड्यूटी पेरेंट्स की है, जो पेरेंट्स को बताना चाहिए कि ये आपकी ड्यूटी है, इस चीज को आपने सुधारना है। आपका फ्यूचर आपके बच्चे हैं। बच्चा अगर सोशल मीडिया पे बैठ के ब्लैकमेल होता है, ब्लैकमेल करने वाले भी तो बच्चे होते हैं ना। 16 साल के एक बच्चे को सजा हुई है सोशल मीडिया पे ब्लैकमेल करने की, सजा हुई बाकायदा, और वो 9th क्लास का बच्चा था। तो इसका मतलब है कि बच्चे सिर्फ विक्टिम नहीं बनते, बच्चे ऑफेंडर्स भी होते हैं। और यहाँ पे पेरेंट्स को कहना जरूरी है, ये आपकी तरफ से भी मैसेज जाना चाहिए कि अपने बच्चों का ख्याल करें, उनको टाइम दें। सही। अच्छा, दूसरा आसिफ साहब, एक और चीज मैं जरूर यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी। अनफॉर्चुनेटली गैर इखलाकी वीडियोस, तस्वीर, इनका तबादला जो है वो हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? कोई ऐसी सजेशन FIA ने सोची है कि कम से कम इसको हम कंट्रोल कर लें? क्योंकि इसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों की जिंदगियां तबाह होती हैं। लोग ब्लैकमेल एक दूसरे को करना शुरू कर देते हैं, पैसों के मुतालबात किए जाते हैं। ये तो वो बंद गली है जी, जहां पे जहां पे पहुंच जाता है ना जब लड़का या लड़की, वो सुसाइड तक चला जाता है। उसके पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय FIA साइबर क्राइम के। मुझे पता है कि हम लोग काम तो कर रहे हैं, हम बड़ी दुआएं लेते हैं, और ये मैं अपने सारे साथियों को, अपने दोस्तों को, कोलीग्स को कहता होता हूं कि ये ब्लेसिंग है अल्लाह की कि हम साइबर क्राइम में काम कर रहे हैं। हम पर्दा डालते हैं लोगों के बिल्कुल उसके ऊपर। और दूसरी चीज ये कि ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए, वही जो मैं बात कर रहा हूं, बच्चों को बताएं, मीडिया के जरिए लोगों को बताएं कि ये वो बंद गली जहां से आप निकल ही नहीं सकते, आप अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस नहीं आ सकते। जो आपको ब्लैकमेल कर रहा होता है उसके पास वो कंटेंट है जो उसके पास नहीं होना चाहिए। मैं पिछले दिनों एक चैनल पे इंटरव्यू दे रहा था और मैंने बड़ा स्ट्रेट अवे, उन्होंने कहा जी आपका मैसेज इस कौम के लिए क्या है? मैंने कहा कि तस्वीर कपड़ों में बनाएं, और मैंने साथ में ये भी कहा कि मुझे शर्म आ रही है ये बात करते हुए, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड कि ये बात मुझे करना पड़ रही है। उसकी वजह यह कि हमने देखा है कि बच्चे तो बच्चे, बड़ी एज के लोग और फैमिलीज वाले, खवातीन और मेल्स, इवन हस्बैंड वाइफ, जब उनके मामलात खराब होते हैं, इतनी गलीज चीजें निकलती हैं उसमें से कि आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होते। ये लोगों को पता होना चाहिए कि ये टोटल डिजास्टर है। एक दफा इंटरनेट पे जो चीज चली गई, फिर वही बात कि FIA साइबर क्राइम, उसको कैसे देखें, 1000 जगह पे शेयर हो गई, अमेरिका में, कनाडा से शेयर हो रही है, हमारी तो वो आउट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है। हम अमेरिकन गवर्नमेंट को तो नहीं कह सकते कि इसको रोकना है आपने। कुछ जो चीज हमारे हाथ में होती है हम पूरी कोशिश करते हैं। हमारा अब कभी आपने नहीं सुना होगा कि साइबर क्राइम से कोई चीज लीक हुई। हमारे पास 1000 ऑफ इस तरह के कंटेंट्स होते हैं जिनको हम डील करते हैं, हम उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। हम इस तरह से इसको डील करते हैं कि हम उसको सीज करके चीज को इवन जज के सामने, जहां पे अदालत में जाते हैं, हम पेश करते हैं कि वो देखने के काबिल नहीं होती कि वो कॉपी। लोगों को खुद चाहिए कि वो इस तरह के कंटेंट, लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि इस तरह का कंटेंट जो है वो नहीं बनाना। इवन मोबाइल में पड़ा होता है, किसी को भेजना नहीं है, ये स्नैच हो गया तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ पे सबसे जबरदस्त चीज जो आपने जिक्र किया, मैं देखने वालों को भी ये मैसेज देना चाहूंगी, पेरेंट्स को थोड़ा सा अपने बच्चों को लेके जो है वो एक्टिव होने की जरूरत है। हम समझते हैं कि हमने बच्चों के लिए तमाम तर चीजें प्रोवाइड कर दी हैं, तो अब हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई है। बच्चे जो कर रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, समझदार हैं। आपको टाइम टू टाइम अपने बच्चों पे चेक एंड बैलेंस जरूर रखना है, ये वक्त यहाँ जरूरत है। आसिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त। थैंक यू सो मच।